पाकिस्तान ने इस हफ्ते फैसला किया है कि जो कतर के साथ हमने LNG के एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ साइन किए थे उसको रीनिगोशिएट किया जाए। क्यों हम रीनिगोशिएट करना चाहते हैं? क्योंकि 2016 और 2021 में जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे, खास करके 2016 में, उस वक्त हम जानते हैं कि एनर्जी का पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड थी और हर मुल्क जो है वो चाहता था कि वो बेहतर डील जो है वो साइन कर सके। लेकिन अब आखिर शहबाज पाकिस्तान को क्यों ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि इसको रीनिगोशिएट करना चाहिए? क्या पाकिस्तान में अब जो LNG या गैस की जो डिमांड है वो कम हो रही है, इसकी वजह से हुकूमत को ये ख्याल आया है? कामरान, दो चीज़ें हैं इसके लिए। एक तो ये कि क्या पाकिस्तान में जो उतनी ही पैदा हो रही है और उतनी ही इंपोर्ट हो रही है जितनी उसकी ज़रूरत है, तो उसका जवाब है नहीं। अभी भी हमारी जो गैस की ज़रूरत है वो ज़्यादा है और पैदावार प्लस जो आपकी इंपोर्ट है वो उससे कम है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? गवर्नमेंट तो ये कहेगी कि हमारे पास सरप्लस गैस है, इसलिए हमने कुछ जो हमारे मुकामी कुएं हैं गैस के उसको बंद किया हुआ है। वजह यह है कि जो आपकी इंपोर्टेड गैस है वो एक्सपेंसिव गैस है और इंपोर्टेड गैस जो हाउस होल्ड्स को, घरानों को नहीं दी जा सकती चूल्हों में जलाने के लिए। अगर देते तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और उसकी एक कॉस्ट होती है। तो यही वजह है कि आज जहाँ पर हुकूमत खड़ी हुई है उसके पास इंपोर्टेड सरप्लस गैस है और उस सरप्लस जो गैस है उसकी खपत के लिए उन्होंने जो लोकल जो हमारी गैस प्रोड्यूस होती है तकरीबन 250 MMCFD से लेकर 400 MMCFD की जो गैस है वो लोकली प्रोड्यूस हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन हुकूमत प्रोड्यूस नहीं कर रही क्योंकि बाहर से जो कार्गोज है वो आने ही आने हैं। थोड़ा सा आप कर लें बैकग्राउंड, बल्कि पहले थोड़े से मेन स्टोरी के ऊपर अगर हम बात करें नाज़रीन, इसी हफ्ते इक्तिसादी राब्ता कमेटी का एक इजलास हुआ था और उस इजलास में एक एजेंडा आइटम आया कि जो बिल्कुल लिस्ट के ऊपर भी एजेंडा नहीं था, एक समरी बिल्कुल आखिर में उसके सामने पेश की कमेटी के, और कमेटी से यह दरखास्त की गई कि जो पेट्रोलियम डिवीजन है उसको इजाजत दी जाए कि कतर के साथ जो पाकिस्तान ने गैस की इंपोर्ट के 2 मुआहदे किए उसको री ओपन किया जाए, उस पर दोबारा मुज़ाकरात की जो है वो इजाजत दी जाए। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने इस हफ्ते इस बात की इजाजत दे दी है कि पेट्रोलियम डिवीजन जो है वो कतर के साथ जो LNG के दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको री ओपन कर सकता है। उसमें एक पहली बात तो ये सिर्फ पाकिस्तान की अभी ख्वाहिश है, कतर इस पर मानता है या नहीं मानता है वो बात की बात है। जो पेट्रोलियम के वजीर है अली परवेज मलिक वो अगले हफ्ते कतर जा रहे हैं और उनका जो बुनियादी मकसद विजिट का यही है कि कतर से इस इशू के ऊपर बात की जाए। बात क्यों की जाए? इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हर महीने पाकिस्तान ने 9 कार्गोज जो है वो कतर से मंगवाने हैं गैस के, जबकि उसकी जो जरूरत है इंपोर्टेड गैस की वो 6 से 7 कार्गोज की है। तो हर महीने आप कह सकते हैं कि 2 से 3 कार्गो जो है वो सरप्लस है और सरप्लस होने की वजह से उसकी जो चूंकि लोकल कंजम्पशन नहीं होती, हुकूमत उसको डाइवर्ट करती है डोमेस्टिक यूज की तरफ, रेजिडेंशियल यूज की तरफ, तो उसके लिए फिर एक लॉसेस है वो बर्दाश्त करना पड़ते हैं। और एक कार्गो जो है ऑन एन एवरेज उसकी जो कॉस्ट है $26 मिलियन है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी को और काबीना की एनर्जी कमेटी को बताया गया कि जुलाई 2025 इस साल से लेकर अगले साल दिसंबर 2026 तक कम अज कम 51 सरप्लस कार्गोज होंगे। जो इसका डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन है कामरान, काफ़ी ये एक सीरियस एक सिचुएशन बनती जा रही है। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बगैर हम बात करें, 2016 में 15 में आपको पता है कि मुल्क में गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही थी और जो PMLN की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक 15 साल मुआहदा कतर के साथ किया। उसके अंदर 2 बुनियादी बातें थी। कीमत थी उसकी जो ब्रेंट क्रूड की प्राइस है 13.37% के बराबर और 11 साल के बाद ये जो मुआहदा है वो रीओपन हो सकता है, मतलब 2027 बल्कि 10 साल के बाद 2026 11 बनते हैं 10 साल बनते हैं 2026 में प्राइस की हद तक मुआहदा रीओपन हो सकता है। और उसमें जो कार्गोज इंपोर्ट करने हैं पाकिस्तान ने मंथली वो 5 है। उसके बाद फिर भी गैस की जो जरूरत है वो पूरी नहीं होती। उस वक्त मुल्क की इंडस्ट्री भी बेहतर चल रही थी, डिमांड भी थी। 2021 में जो PTI की गवर्नमेंट है उसने एक और मुआहदा किया कतर के साथ। ये जो मुआहदा था ये 10 साल के लिए किया गया। इसमें भी रीओपनिंग की जो क्लॉज थी आफ्टर 4 ईयर्स थी 2026 में, बट इसके अंदर 4 कार्गोज जो थे वो इंपोर्ट करने थे पाकिस्तान ने हर महीने। तो 5 और जमा 4 ये 9 कार्गोज हमने कतर से इंपोर्ट करने थे। और ये जो गैस आ रही थी उसका एक लिमिटेड और टारगेटेड यूज था। जो सारी इसके अंदर जो बात समझने की आज ये मुआहदे में खोलने की क्यों जरूरत पड़ रही है, उस वक्त आपको याद होगा PMLN की गवर्नमेंट ने बिजली की भी वो उसमें शॉर्टेज थी तो 4 LNG के पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लगाए गए। 2 वफाकी हुकूमत ने लगाए और 2 जो लगाए वो सूबाई हुकूमत ने लगाए। अब ये जो प्लांट्स लगाए गए थे उधर से जो गैस हमने लेनी थी वो मस्ट उठानी थी, या तो 5+4 9 कार्गोज उठाओगे या 9 कार्गो के बराबर पैसे दोगे। जिस तरीके से आपको पता IPPs के अंदर भी ये कैपेसिटी पेमेंट का ये है कि आपने मुआहदा कर लिया है
और आपकी कंजम्पशन है या नहीं होती, आपने हर सूरत वो उठाना खरीदने आपने। तो ये जब सूरत हाल पैदा हुई, जब आपके मस्ट आपने उसको लिफ्ट करना था, गैस को इंपोर्ट करना था, तो आगे जो प्लांट्स चलने थे उनको बजाय कि वहां पे हमें 100% उठाना था, पहली गलती इन्होंने की कि 100 की जगह पे उसको 66%, 66% पे उन प्लांट्स को रखा गया, फिर 66% पे भी नहीं रखा गया, उसको 50% पे सब्सिक्वेंटली कर दिया गया। तो जिन पावर प्लांट्स में इसकी कंजम्पशन होना थी, जो कि एक्सपेंसिव गैस है, तकरीबन 3,500 रुपए फी MCF जो उसकी प्राइस बनती है, वो आगे से पावर डिवीजन ने उस गैस को नहीं उठाया। और जब नहीं उठाया, क्योंकि वो मेरिट ऑर्डर पे वो पावर प्लांट्स थे, वो नीचे चले गए। इवन कि कोयला का जो पावर प्लांट पाकिस्तान में लगा हुआ है चाइनीज इन्वेस्टमेंट से, वो भी उससे सस्ती बिजली पैदा करता है कंपेयर टू दी LNG। मेरिट ऑर्डर पे नीचे चले गए, मस्ट रन नहीं किया उन पावर प्लांट्स को, तो गैस आपकी होगी सरप्लस। दूसरा इसके साथ ही जुड़ा हुआ प्रॉब्लम यह हुआ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई। इंडस्ट्रियल सेक्टर 3 साल से ऑलमोस्ट जो है वो मनफी ग्रोथ दे रहा है, तो इंडस्ट्री में भी खपत नहीं थी। उसके साथ जो एक और चीज होगी, ना सिर्फ रेजिडेंशियल ने, जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं उन्होंने भी ऑल्टरनेट सोर्सेज के ऊपर चले गए। और ओवर एंड अबव जो चौथी चीज अभी रिसेंटली हुई वो ये हुई कि IMF के कहने के ऊपर जो कैप्टिव पावर प्लांट्स, वो पावर प्लांट जिनको हुकूमत गैस देती थी, वो अपनी बिजली बनाकर आगे इस्तेमाल करते थे, वो IMF के कहने के ऊपर हमने गैस उसके लिए इतनी महंगी कर दी कि उनको बिजली के ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। तो उसकी वजह से भी 1 से 1.5 कार्गो जो है वो सरप्लस में चला गया। तो इन नटशल जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो 9 कार्गोज हमने मंगवाने हैं, उसमें से तकरीबन हुकूमत का ये ख्याल है 2 से लेकर 3 कार्गो हर महीने जो है वो सरप्लस के अंदर है। और उसका अब हल क्या है? देखें, एक तो मुआहदे में 2016 में भी किया, उसमें क्लॉज मौजूद है कि अगले साल उसकी जो प्राइस है वो रीनिगोशिएट की जा सकती है। 2021 में भी जो मुआहदा है उसमें भी ये मौजूद है। प्राइस रीनिगोशिएट होना और बात है, लेकिन कितने कार्गोज आपने लेने हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इस अग्रीमेंट के तहत अब पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपकी सरप्लस गैस है तो फिर उसका हम क्या करें? कोई इसमें गुंजाइश मौजूद है? और अब जब जा रहे हैं वजीर पेट्रोलियम, तो क्या इम्कानात हैं कि क्या कतर की हुकूमत जो है इसके हवाले से कोई फेवरेबल या पॉजिटिव रिस्पांस देगी हमें? देखिए, 3 से 4 ऑप्शन है जो हुकूमत के सामने है। बहुत सारी डिटेल्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो हमने रिपोर्ट भी की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में बात भी हुई, पहली ऑप्शन तो हुकूमत ये रिक्वेस्ट कर सकती है कतर से कि हमें 9 कार्गोज की इस वक्त जरूरत नहीं है, तो आप 9 को 6 पे कर दें या 7 पे कर दें, वट एवर द नंबर इज जिस पे ये एग्री करते हैं। तो पहली ऑप्शन तो ये है, तो एक सिंपल ऑप्शन है। कतर करेगा क्या? लीगली कतर बाउंड है? लीगली कतर बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। दूसरी ऑप्शन ये है कि ये मुआहदे खत्म होने हैं 2031 में दोनों, तो हुकूमत के पास एक चॉइस ये है जो कि ये टेकअप कर सकती है कतर के साथ कि आप 2031 के ऊपर इसको खत्म ना करें, हम इस डील को 3 साल एक्सटेंड कर देते हैं, और जब जो सरप्लस अभी बच जाएगा हम अगले सालों में उसको लिफ्ट कर लेंगे। तो ये एक ऑप्शन है, इट कैन बी वर्कड आउट, लेकिन ये भी कतर के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि हुकूमत की बात सुने। ऑप्शन इज रीजनेबल। तीसरी ऑप्शन, गिवन द फैक्ट कि मैं बात आपकी काट रहा हूं कि अभी तो हम IMF के प्रोग्राम में है ना, तो आपकी मैशत कभी ना कभी तो खुलनी है, फिर गैस की डिमांड तो बढ़ेगी, आबादी भी आपकी बढ़ रही है, तो शायद ये एक बेहतर प्रपोजल हो सकता है। ये ऑप्शन एक हो सकती है। तीसरी ऑप्शन जो है, बिल्कुल अपने से अगर इस पे बात हो तो कतर का भी नुकसान नहीं होगा। आगे डिमांड सप्लाई की सिचुएशन काफ़ी जो है वो अब क्लियर होगी। उस तरीके से अब इंपोर्टेड LNG की डिमांड नहीं है दुनिया में, क्योंकि और ज़्यादा डिस्कवरीज कुछ हुई है, शेल गैस आ गया, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड की सिचुएशन ग्लोबली बेहतर हुई है। तीसरी ऑप्शन ये है जो इसके अंदर एक क्लॉज दी हुई है कि अगर पाकिस्तान लिफ्ट नहीं करता, ठीक है, तो उसका जो कार्गो होगा वो ओपन सी में बेच सकता है कतर, और ओपन सी में बेचकर उसका अगर तो प्राइस उसको जो जिस प्राइस पे सेल किया पाकिस्तान को मिलती है तो ठीक है, अगर उससे कम पे सेल करता है कतर तो उसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान पे करेगा। दिस इज द ऑप्शन, बट अलॉन्ग विद दैट विच इज द फोर्थ ऑप्शन और कैन बी कॉल्ड द थर्ड ऑप्शन कि 2026 में प्राइस रीनेगोशिएशन होनी है, और इस एग्रीमेंट के तहत जो बेस्ट जो गुड फेथ में नेगोशिएशन होंगी, अगर प्राइस रीओपन होती है तो हुकूमत कहती है कि जी हमें आपकी प्राइस मंजूर नहीं, तो हुकूमत मुआहदा खत्म कर सकती है। लेकिन इसके अंदर जो एक बड़ा एक बारीक पॉइंट है वो ये है कि ऐसा नहीं हो सकता अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमत $10 है
तो आप उसको 6 पे ले आए। तो आप 10 को 9 पे तो बात कर सकते हैं, 8.5 पे तो कर सकते हैं, आप उसको 6 पे बात उसके ऊपर नहीं कर सकते। तो इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन। एटलीस्ट एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो इसके पेट्रोलियम डिवीजन के मिनिस्टर हैं उनकी, कि उन्होंने इस इशू को रियलाइज किया और इसको टेकअप किया। अब इसमें गलती चाहे पावर डिवीजन की हो, जिसने गैस जो लिफ्ट करनी थी नहीं की, गलती चाहे आपकी दूसरे पर इकॉनमी का जो स्लो डाउन हुआ उसकी वजह, जो भी है इस वक्त मुल्क की सूरत हाल के अंदर है, पाकिस्तान ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता कि जो इंपोर्टेड गैस है उसको इस्तेमाल करता रहे, और जो उसकी अपनी सस्ती गैस है, लोकल गैस है, उसको बंद रखे, क्योंकि इंपोर्टर को कहीं ना कहीं तो अपने उसकी खपत जो है वो करनी है। बहरहाल मुश्किल एक फैसला है, क्योंकि इस तरह के जो आप अग्रीमेंट्स हैं रीओपन करते हैं तो उसमें फिर आपके जो ताल्लुकात हैं वो भी मुतासर होने का खदशा होता है। बिकॉज डोंट फॉरगेट कि 2016 में जब इनिशली पाकिस्तान ने कतर के साथ मुआहदा किया था तो कतर ने ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को एक डिस्काउंटेड रेट इसलिए ऑफर किया था कि उस वक्त पाकिस्तान ने कतर का साथ क्या दिया था, एक न्यूट्रल हमने स्टांस अपनाया था। जब कतर की बाकी जो अरब ममालिक हैं उनके साथ एक टसल चल रही थी तो पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हुआ था। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि IMF क्या चाहती है रिगार्डिंग जो पार्लियामेंटेरियंस की जो डिफरेंट स्कीम्स होती हैं कि उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।